प्रभु, आज भी जब हम आपके वचन को खोलते हैं, आपके आश्चर्य कर्मों को देखते हैं, तो प्रभु हम इस बात को पहचानने वाले हों कि आप आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर हैं और आप बदलते नहीं प्रभु। जैसे आप थे वैसे आप हैं और वैसे आप हमेशा रहेंगे। ना आपका वचन बदलता है। आकाश और पृथ्वी टल जाते हैं प्रभु, पर आपका वचन नहीं टलता। तो प्रभु, इन बातों से प्रोत्साहित होते हुए अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए आपके वचन को हम देखते हैं और उसमें जो भी हमारे लिए सीखे हैं उनको हम पहचानने वाले हो सकें और अपने जीवन में उन बातों को उतारने वाले हो सकें। यह प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए दोस्तों, हम आज 57th घटना देखते हैं प्रभु यीशु के जीवन की। और अब समय जो है वो दूसरे फसे से तीसरे फसे तक का 1 साल का समय हो चुका है। ये दूसरे फसे से तीसरे फसे का अब समय चल रहा है। ये जिस तरह से यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हम देखते हैं मती का बुलाया जाना और उपवास के ऊपर प्रभु का जो थोड़े वचन उन्होंने दिए उपवास के विषय में, उसको देखते हैं। ये मिलता है हम पढ़ेंगे लूका 5:29 से और मती, मार्कुस और लूका तीनों में मिलता है। देखिए यहाँ पे लूका में लिखा है जीसस कॉल्स लीवाई। जो मती है उसका नाम लीवाई भी बुलाया गया है उसे लूका रचित सुसमाचार में, और बाकी दोनों में मती ही है। या क्या है हम देख लेंगे, एक बार नजर मार लेंगे कि एग्जैक्ट क्या नाम वहां पे दिया हुआ है। और इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नाम के एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। और लेवी ने अपने घर में उनके लिए एक बड़ा भोज दिया और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। और फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे कि तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो। यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। देखिए, जो चुंगी लेने वाले थे ना, ये खुद भी यहूदी थे जो कि रोम के शासकों ने नियुक्त किए हुए थे अपने ही लोगों से चुंगी वसूलने के लिए, जिसे हम इंग्लिश में टोल बोलते हैं, टोल टैक्स। तो इन लोगों को बहुत बुरी नजर से उस समय पे देखा जाता था। एक तरह से गद्दार के रूप में इन लोगों को देखा जाता था। और इसलिए ये जो फरीसी और शास्त्री थे ये कुड़कुड़ाने लगे जब उन्होंने देखा कि यीशु इनके साथ ही बैठकर खाते पीते हैं। लेकिन यीशु ने जो जवाब दिया वो आज हमारे लिए भी है। जब भी कभी किसी व्यक्ति को ये लगे कि मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं, तो यह लगना एक अच्छी बात है। यह हृदय की दीनता को दर्शाता है और इस बात को हमें तब याद रखना है कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। अब ये जो फरीसी थे ये धर्मी नहीं थे, लेकिन ये अपने आप को समझते थे धर्मी। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस समय इन्हें उत्तर देने के लिए यह कहा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है, और उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते और प्रार्थना किया करते हैं और वैसे ही फरीसियों के भी, परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं। तो यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बारातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ है उपवास करवा सकते हो? परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाता है जब वो धुलता है, और वह पैबंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़कर बाहर बह जाएगा और मशकें भी नाश हो जाएंगी। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए, क्योंकि मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। तो एक तो यहाँ पे बात ये हो गई कि चेंज के बारे में जो लास्ट है
पुराने और नए में कि चेंज किसी को पसंद नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब तक आप पुरानी बातों को नहीं छोड़ोगे तब तक नई बातें नहीं सीख पाओगे। ये प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे इस दृष्टांत से इन्हें बताने की बात कर रहे हैं कि पुरानी छोड़ दो और नई की तरफ चलो। जैसे कि वचन भी बताता है कि प्रभु यीशु में जो कोई विश्वास करता है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें खत्म हो गई। ऐसा नहीं है कि पुराने व्यक्ति के अंदर एक चेंज हो जाए, ही इज अ न्यू क्रिएशन, वो नई सृष्टि बनता है। और जो इंग्लिश में शब्द यूज किया जाता है बॉर्न अगेन, जो निकोडिमस से प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 3:16 में कहा कि एक व्यक्ति को बॉर्न अगेन होना चाहिए, मतलब उसका पुनर्जीवन होना चाहिए, तो वो भी इसी बात को दर्शाता है कि पूरी ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, ना कि थोड़ी सी। ठीक है, तो ये हमने देखा और इसी को हम मार्कुस 2:15 से भी आगे देख लेते हैं। क्या वहां पे कोई और डिटेल दी हुई है? मार्कुस 2:15 देखिए, यहाँ पे भी लीवाई ही दिया हुआ है, मैथ्यू नहीं दिया हुआ। मेरे पीछे होले, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है, और मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। सेम बात प्रभु यीशु ने यहाँ पे भी कही। फिर हम इसको मती ने खुद लिखा 9:10 से भी आगे देख लेते हैं कि वहां पे मती ने किस तरह से लिखा है। यहाँ पे कॉल ऑफ मैथ्यू है। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मती नामक एक मनुष्य को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और बोला, मेरे पीछे हो ले। तो मती जो है वो अपने आप को मती बुला रहा है, लेकिन मार्कुस और लूका जो है वो मैथ्यू को लीवाई बोल रहे हैं। हो सकता है उसका निकनेम हो, या हो सकता है मती को अपना ये वाला नाम अच्छा लगता हो। वैद, वही सेम बात, वैद भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे एक अच्छी डिटेल दी हुई है कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं। इंग्लिश में क्या लिखा है? Go and learn what this means. I will have mercy and not sacrifice, for I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. I desire mercy and not sacrifice. ठीक है, इसी तरह का कुछ सॉल राजा के भी जीवन में होता है, जहां पे जो सैमुअल नबी है, जब सॉल राजा परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके जो एमोराइट्स थे उनको बचा लेता है और उनका सामान भी ले आता है, तब भी जो सैमुअल है वो उसको यही बोलता है कि परमेश्वर कहते हैं कि बात मानना बलि करने से ज्यादा उत्तम है। तो यहाँ पे भी यीशु कुछ इसी तरह का कह रहे हैं कि दया करना बाद में बलि करने से ज्यादा उत्तम है। बलिदान नहीं परंतु बलिदान, यहाँ पे दो अलग शब्दों को मिला के समझिए। बलि का दान, ना कि एक सेल्फ सैक्रिफाइस की बात नहीं हो रही। यहाँ पे जो पाप बलि और होम बलि चढ़ाई जाती थी उसकी बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो हमने ये तीनों में से देख लिया। इसके बाद हम एक महत्वपूर्ण घटना देखते हैं, जो कि है जायरस नाम का एक अधिकारी था सिनेगॉग का, और उसकी बेटी को जिलाना और एक जो स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से परेशानी थी, जिसकी वजह से उसका खून बहता रहता था, उसको चंगा करना। इनको हम सबसे पहले देखते हैं मार्कुस में से, फिर लूका में और फिर मती में देखेंगे। तो मार्क 5:22 में इसको हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पे मार्कुस में जो हमने कल कहानी देखी थी वही कहानी यहाँ पे खत्म हुई है। ठीक है, जो गैडरीनी में जाके जो वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित मिलता है और उसके अंदर से लीजन को, बहुत सारी आत्माओं को निकाल के सुअरों में डाला जाता है, उसके बिल्कुल बाद की ये घटना है। इसीलिए यहाँ पे इस तरह से शुरुआत है। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई और वह झील के किनारे था। गैडरीनी से वापस यहाँ पे आए थे प्रभु यीशु, जहाँ पे वो सुअरों वाली घटना हुई थी, और फिर यहाँ से वापस कैपर्नाउम या इस तरफ जो पश्चिमी छोर है उस तरफ गए हैं, सी ऑफ गैलिली के। ठीक है,
और यायर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा और उसने यह कहकर बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है। छोटी बेटी से मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि बड़ी बेटी भी है, यहाँ पे ये है कि मेरी बेटी जो कि उम्र में छोटी है, क्योंकि एक दूसरे सुसमाचार में लिखा है कि वो एक लौती बेटी थी। मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ ना उठाया, परंतु और भी रोगी हो गई थी। तो इस स्त्री के लिए देखिए, आज के समय में भी इस तरह के लोग हैं जो कि हर जगह जा चुके, सब चीजें उन्होंने करके देख ली हैं, सारे वैद्यों के पास, डॉक्टरों के पास जा चुके हैं और अपना सारा पैसा उन्होंने खत्म कर दिया है किसी चंगाई को ढूंढते हुए, और उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ, परंतु और ज्यादा परिस्थिति बिगड़ती जाती है इस स्त्री की तरह। मैं बहुत बार इस बात के विरोध में आपसे बोलता हूं कि जो फॉल्स प्रॉफिट्स और अपोस्टल्स आजकल झूठे चमत्कार करते हैं, उनके विषय में मैंने कई बार बात करी है। लेकिन देखिए, यहां पे मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि अगर किसी को इस तरह की परेशानी है और कुछ समय से परेशानी है और उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारिए, उसके नाम से बोलिए, प्रार्थना करिए। आप खुद भी प्रार्थना कर सकते हैं। हर विश्वासी के पास प्रभु यीशु से चंगाई मांगने का अधिकार है, क्योंकि हम उस पर विश्वास रखने के द्वारा उसके बच्चे बन गए। वी आर अडॉप्टेड। यूहन्ना 1 में लिखा है, जितनों ने विश्वास किया उन्हें उसने अपना पुत्र या पुत्री बनने का अधिकार दिया है। ठीक है, तो उस अधिकार को क्लेम करते हुए विश्वास के साथ हम चंगाई मांग सकते हैं अपने प्रियों के लिए, अगर हम परेशान हैं और हमें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। और हम दूसरों को भी बोल सकते हैं कि यीशु के नाम से हम प्रार्थना करेंगे और चंगाई आएगी। ठीक है, तो हम कभी भी ये नहीं बोलते कि चंगाई नहीं होती, लेकिन कुछ लोग इस चीज को इस्तेमाल करके गलत इस्तेमाल करते हैं, उसके हम विरोध में बोलते हैं। ठीक है, तो यह है जो चमत्कार इस स्त्री के साथ हुआ, यह चमत्कार आज भी लोगों के साथ होता है और हो सकता है। जो कोई उस पर विश्वास करके प्रार्थना करेगा वो अशेम्ड नहीं होगा, निर्लज नहीं होगा। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई, मतलब इस स्त्री के बारे में हमने देखा, और वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पास से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। देखिए, जब चमत्कार होगा ना, तो यहाँ पे उस स्त्री को एकदम से पता लग गया कि कुछ हुआ है और पूरी तरह से चंगाई हुई है। लेकिन कई बार 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 निरंतर प्रार्थना करने की भी जरूरत होती है। जैसे उस अंधे व्यक्ति के लिए प्रभु ने प्रार्थना करी और उससे पूछा कि तुझे क्या दिखता है, तो वो बोला मुझे धुंधला दिख रहा है, मुझे लोग पेड़ के समान दिख रहे हैं। ठीक है, तो बार बार भी प्रार्थना करनी पड़ सकती है, लेकिन चंगाई आएगी यीशु के नाम से जब हम विश्वास से मांगेंगे। ये परमेश्वर के वादे हैं। ठीक है, तो विश्वास के साथ इस वचन को देखते हुए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, कोई भी परेशानी हो उसके लिए। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझसे सामर्थ्य निकली है, और भीड़ के पीछे फिरकर पूछा, मेरे वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की, और जब वह स्त्री यह जानकर कि उसके साथ क्या हुआ है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पैरों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। कितना एम्बैरेसिंग हुआ होगा उसके लिए ये बोलना कि मेरे को ये प्रॉब्लम थी उस समय में उन लोगों के सामने, इतनी भीड़ के सामने, लेकिन उसने बोल्ड होकर गवाही दी।
अपनी चिंता नहीं करी, उसने यीशु की महिमा के लिए गवाही दी। और देखिए उसका प्रतिफल उसे क्या मिला। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। प्रभु का उसको पुत्री कहना भी कितनी बड़ी बात है ना। उसको एक तरह से अपना पिता मिल गया और प्रभु ने कहा कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। मतलब ये एक परमानेंट उसके लिए इस चीज से हीलिंग उसे मिली। वह ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। देखिए उस टाइम पे वो क्या करता, आराधनालय का जो सरदार था, अगर उसे आके कोई कहता कि तेरी बेटी मर गई, वो रोने लगता वहां पे फूट फूट के, है ना। लेकिन यीशु ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, उनकी बात को अनसुना किया प्रभु यीशु मसीह ने और उसको कहा मत डर। तब यीशु ने उसको विश्वास दिलाया, उसको ये बोला कि मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ और किसी को अपने साथ आने न दिया। और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। ये बात नोटिस कीजिएगा, जहां पे भी पीटर, जेम्स और जॉन का नाम आता है, ये बहुत बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पे प्रभु यीशु के साथ पीटर, जेम्स और जॉन थे। तो उसके घर में गए, बहुत रोना और चिल्लाना वहां पे हो रहा था। छोटी बच्ची किसी की जाएगी तो होगा ही। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। और वे उसकी हंसी करने लगे। देखिए बहुत बार परमेश्वर पे विश्वास जब हम नहीं करते तो इस तरह की हंसी लोगों के अंदर से निकलती है अविश्वास के द्वारा। और मेरे को याद आता है कि जो इब्राहिम की पत्नी थी सहरा, जब उससे परमेश्वर ने कहा कि तेरे को एक बेटा होगा, तो वो भी हंसने लगी। और स्वर्गदूत ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि तू क्यों हंसती है, तो उसने कहा मैं तो नहीं हंसी, लेकिन प्रभु ने कहा तू हंसी। तो अविश्वास कई बार इतना ज्यादा हो जाता है क्योंकि हमने दुनिया में जो होता हुआ देखा है उन चीजों से हम इतने ज्यादा यूज्ड टू हो गए हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य की जब बात आती है तो हमारे अंदर इतना अविश्वास पाया जाता है कि हमारी हंसी छूट जाती है। लेकिन प्रभु उस भी परिस्थिति में हमें विश्वास रखने को बोलते हैं और अपना चमत्कार उस समय करते हैं। परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों को लेकर भीतर जहां लड़की पड़ी थी वहां गए और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। और इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चेतावनी के साथ आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने न पाए और कहा, इसे कुछ खाने को दो। देखिए एक यहूदी को एक डेड बॉडी को हाथ लगाना भी मना होता था। और पुराने नियम में हम देखते हैं लेव्य व्यवस्था और व्यवस्था विवरण में कि अगर कोई डेड बॉडी को हाथ लगा लेता है तो वो 7 दिन तक अशुद्ध हो जाता था। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यीशु जिस डेड बॉडी को छूते थे वो डेड बॉडी वापस जिंदा हो जाती थी, है ना। तो यहाँ पे भी वो जो सबत के दिन किसी को चंगाई देना या ये कहना कि नियम बड़ा है या लोगों के प्रति प्रेम बड़ा है, उसी चीज को प्रभु यीशु मसीह दर्शाते हैं। उन्होंने छुआ और उसे दोबारा जीवित कर दिया। यहाँ पे देखिए लड़की की उम्र दी हुई है 12 वर्ष। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो भी बताया हुआ है और ओरिजिनल भाषा में बताया हुआ है, तलीता कूमी। ये जो है इंग्लिश में भी सेम है, तलीता कूमी। कुछ ऐसे
इंसिडेंट्स हैं नए नियम में, है ना, जहाँ पे जो ओरिजिनल शब्द प्रभु यीशु मसीह ने कहे वो ओरिजिनल भाषा में लिखे हुए हैं। जैसे जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा कि हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तब वहां पे ईलाय ईलाय साबक्तानी ऐसे करके लिखा हुआ है। मुझे एग्जैक्टली तो पूरा याद नहीं है, लेकिन वो भी ओरिजिनल भाषा में लिखा हुआ है ना। तो इसका भी कुछ ना कुछ महत्व जरूर होगा कि यीशु मसीह ने ये शब्द कहे। और ये लड़की 12 वर्ष की थी, और जिस स्त्री को चंगा किया था उसको भी 12 वर्ष से वो खून बहने का रोग था। तो ये इस चीज को इस्तेमाल करके आप याद भी रख सकते हैं। कई बार हमें ये तो याद रहता है कि एक स्त्री को जिसको खून बहने का रोग था उसे चंगा किया था, पर कितने वर्ष से था ये हमें याद नहीं रहता। तो इसको याद रखने का एक तरीका ये है कि वो 12 वर्ष से उसे रोग था, और उसी के बीच में प्रभु यीशु मसीह इस जायरस की बेटी को चंगा करने जा रहे थे, जिसके बीच में वो स्त्री आई। इसको हम और भी सुसमाचार में से देख लेते हैं। अभी हमने देखा मार्कुस में, अब इसको देखते हैं लूका में से। लूक 8:41, लूक 8:41। जब यीशु लौट रहा था, वही वहां से जहां पे सुअरों वाली घटना हुई थी, जब यीशु लौट रहा था तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। और देखो, यायर नाम का एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिरकर उससे विनती करने लगा, मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की एक लौती बेटी थी। अब देखिए यहाँ पे एक लौती लिखा है ना, वहां पे क्या लिखा था? छोटी बेटी। तो छोटी बेटी का मतलब ये नहीं है कि 2 बेटियां थी और उनमें से वो छोटी थी। छोटी बेटी का मतलब ये है कि उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी। और फिर हमने वहां पे देख लिया कि वो 12 वर्ष की थी, है ना। यहाँ पे भी उसकी एज दी हुई है, 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिरते पड़ते रहे। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से, दोनों में देखिए 12 वर्ष है, यहाँ पे भी 12 वर्ष है, यहाँ पे भी 12 वर्ष है, 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी और फिर भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना थम गया। फिर सेम कहानी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे किसने छुआ? उनके जो साथी थे उन्होंने कहा बहुत भीड़ है और आप पूछ रहे हो किसने छुआ? पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तो वह कांपती हुई उसके पांवों पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया। देखिए यहाँ पे जो मैं आपसे पहले कह रहा था, सब लोगों के सामने बताना कि इस तरह की मुझे प्रॉब्लम थी और मैं ठीक हो गई, कि मैंने किस कारण तुझे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने गवाही दी। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गवाही दीजिए परमेश्वर के स्तुति, आराधना, प्रशंसा के लिए गवाही दीजिए कि उसने हमारे लिए क्या किया है। जो वो सुअरों वाली घटना थी, वहां भी प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति से जिसके अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाला था, उससे यही कहते हैं कि अपने घर में जाके अपने लोगों को बता के परमेश्वर ने तेरे लिए क्या बड़े बड़े काम किए, है ना। यही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे लिए भी है। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। फिर वह ये कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार से यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख न दे। यीशु ने सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। विश्वास रख तो वह बच जाएगी। इंग्लिश में क्या ये दिया हुआ है कि अगर विश्वास रखेगा तो बच जाएगी। She shall be made whole. Believe only and she shall be made whole. अच्छा, यहाँ पे ये कनेक्शन नहीं है कि अगर तू विश्वास रखेगा तो बच जाएगी। हिंदी में पढ़ने में ऐसा लग रहा है हमें, पर ये है नहीं मतलब इसका, है ना। केवल विश्वास रख वह बच जाएगी। ये तो को अगर हटा दें तो इसका असली मतलब हम समझ पाते हैं, क्योंकि वरना तो ये डॉक्ट्रिन निकल जाएगी कि विश्वास रखोगे तो चंगाई मिलेगी। वो है डॉक्ट्रिन, लेकिन यहाँ से नहीं मिलती, इस टेक्स्ट से हमें नहीं मिलती। घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना और याकूब, वही सेम, और लड़की के माता पिता को छोड़ किसी और को अपने साथ भीतर आने न दिया। और सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उनसे कहा, रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। ये जानकर कि वह मर गई, लोग हंसी करने लगे। सेम कहानी जो मार्कुस में थी। परंतु उसने उसका हाथ पकड़कर और पुकारा, हे लड़की उठ।
तब उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसने उन्हें चेतावनी दी कि यह जो हुआ है किसी से न कहना। तो ये हमने कहानी लूक में भी देख ली, अब इसको मत्ती में से भी देख लेते हैं। 9:18 मैथ्यू 9:18। वह उनसे बात कर रहा था कि एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें फर्क हो गई। एक तो जायरस का नाम नहीं दिया मत्ती ने, दूसरा पहले दो में मरकुस और लूका में हमने पढ़ा कि जायरस कह रहा है कि वो बीमार है, यहाँ पे जायरस कह रहा है कि वो मर गई है। ठीक है, मेरी पुत्री अभी मरी है। तो थोड़ा सा नैरेटिव का फर्क मत्ती के अंदर है। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया, और देखो एक स्त्री जो 12 वर्ष से जिसके लहू बहता था उसके पीछे आकर, वही सेम कहानी। प्रभु ने कहा, पुत्री धैर्य रख, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। ठीक है, फिर सरदार के घर में पहुंचे और बांसुरी बजाने वाले और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा। तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं परंतु सोती है। इस पर सेम रिएक्शन, लोग हंसी उड़ाने लगे, जो हमने मार्कुस और लूका में पढ़ा। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो भीतर जाकर, अच्छा यहाँ पे पीटर जेम्स जॉन का नाम है नहीं दिया हुआ है ना, पीटर जेम्स जॉन का नाम यहाँ पे नहीं है, बाकी दोनों में है। तो जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी, और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। तो यहाँ पे भी हमें कहानी थोड़ा सा अलग देखने को मिलती है। जब भी कोई एक घटना है जो कि तीनों सुसमाचार या चारों सुसमाचारों में दी गई है, उसमें अगर आप तीनों को पढ़ेंगे ना या चारों को पढ़ेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि किसमें सबसे ज्यादा डिटेल्स है और सबसे कंप्लीट स्टोरी किसने प्रस्तुत करी है, और उसको फिर दूसरों को बता के, या अगर प्रचार करना है तो उसके ऊपर प्रचार करना अच्छा रहता है ना। फिर हम देखते हैं मत्ती में ही 27 से 34 में, अंधों और गूंगों दुष्ट आत्मा ग्रस्त को ठीक करना। तो कंटिन्यूएशन में इसको पढ़ते हैं। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए, और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई, और यीशु ने उन्हें सख्ती के साथ सचेत किया और कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। फिर जब वे बाहर जा रहे थे तब लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए। अब देखिए, अंधों के लिए कोई भी दुष्ट आत्माओं का वर्णन नहीं है ना। ये बात मैं किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि जब भी कोई सिकनेस होती है, जरूरी नहीं कि सारी सिकनेस दुष्ट आत्मा की वजह से है। कुछ लोगों की जो बीमारियां थी वो दुष्ट आत्माओं की वजह से थी, और कुछ लोग वैसे ही बीमार होंगे, इसीलिए उनके लिए दुष्ट आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। एक जगह लोग पूछते भी हैं कि ये जो जन्म से अंधा है ये क्यों अंधा है, क्या इसने पाप किया या इसके माँ बाप ने पाप किया? तो प्रभु कहते हैं, ना इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने पाप किया, परंतु that the glory of God may be revealed in him, परमेश्वर की स्तुति इसके द्वारा हो, इसलिए ये इस प्रकार से है, और फिर प्रभु से चंगा करते हैं। हम आगे कहीं ना कहीं उस बात को देखेंगे। तो यहाँ पे दुष्ट आत्मा थी, गूंगा था, उसको यीशु के पास लाए, और जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा, और भीड़ ने अचंबा करके कहा, इजराइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसियों ने कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। ये कुछ उसी तरह से है जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप का जिक्र जो हमने पुराने वीडियोस में देखा था।
तो हमने देखा कि 9 मत्ती में जो पैराबल्स थी, जो दृष्टांत थे, वो 13वें अध्याय में चल रहे थे, उससे हमने बैक जंप मारा 9 में। तो शायद आगे पीछे ऑर्डर घटनाओं का चेंज है। ठीक है, तो अब हम एक बार टाइम देख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। टाइम हो गया है, तो मैं सोचता हूं कि आज इतना ही कवर करते हैं। यीशु ने नाजरत का दौरा किया और उसे अस्वीकार कर दिया गया, यह हम कल देखेंगे। ठीक है, तो आइए प्रार्थना में अंत करते हैं। पिता परमेश्वर, जिस तरह आपने मती को बुलाया और वो सब कुछ छोड़ के आपके पीछे हो लिया, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि जो हमारी बुलाहट है वो भी प्रभु उतनी क्लियर हमारे लिए हो, और हमारा भी जो हमारी प्रतिक्रिया है उस बुलाहट के प्रति, वो भी उसी तरह से एकदम आर या पार वाली प्रतिक्रिया हो प्रभु, जो मती की थी। उसके बाद प्रभु आपने उपवास के विषय में सिखाया, तो प्रभु हमें मोटिवेट कीजिए, मेरे को खुद मोटिवेट कीजिए। मैं इतना मैं नहीं रखता फास्ट, मुझे रखना चाहिए। तो उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आपने सिखाया है, और हमें फास्टिंग करने के लिए अंदर आत्मा में हमारे कन्विक्शन दीजिए, हमें याद दिलाइए कि हमें किन किन विषयों के लिए फास्टिंग करनी चाहिए। प्रभु हम देखते हैं आप कितने दयालु थे और आप कितने सामर्थ्य से भरे हुए थे प्रभु, कि आपने जायरस के ऊपर और उसकी बेटी के ऊपर दया करी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे भी जो जीवन में जब दुख परेशानियां आती हैं, तो हम भी जायरस की तरह आपके चरणों में गिरकर आपसे प्रार्थना करें, और प्रभु उनका आप उत्तर अपनी मर्जी के मुताबिक दें। पिता परमेश्वर, हम उन लोगों के समान ना हो जो अविश्वास के कारण हंसते हैं, परंतु परमेश्वर हम ऐसे हो जो ये अपने आप को बोल सकें विश्वास में कि प्रभु के लिए क्या कठिन है। इज देयर एनीथिंग टू डिफिकल्ट फॉर द लॉर्ड? पिता परमेश्वर, उन अंधों को भी आपने ठीक किया क्योंकि उनका विश्वास था। प्रभु आपने उनसे पूछा कि क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूँ? तो प्रभु हमें भी आपके ऊपर विश्वास है प्रभु कि आप सब कुछ कर सकते हैं। हम इस बात को रिजेक्ट करते हैं, इस डॉक्ट्रिन को रिजेक्ट करते हैं कि चमत्कार बंद हो चुके। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आप जैसे थे वैसे हैं और वैसे ही रहेंगे। परमेश्वर प्रभु, उस गूंगे को भी, उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा थी उसको आपने निकाला और वो बोलने लगा। प्रभु आज हो सकता है कि कुछ लोगों को दुष्ट आत्माएं परेशान करती हों। हम यह विश्वास करते हैं प्रभु के विश्वासियों के अंदर तो दुष्ट आत्मा नहीं हो सकती, लेकिन अगर हमारे जान पहचान में कुछ लोग हैं प्रभु, तो हमें इतनी समझ बुद्धि, इतनी विजडम दीजिए कि हम, और इतनी बोल्डनेस दीजिए कि हम उन लोगों के पास जाकर उनके लिए प्रार्थना कर सकें आपके नाम से, और प्रभु उनको चंगाई आपके नाम से मिलने वाली हो सके। पिता परमेश्वर, मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि हम जो विश्वास में हैं प्रभु, हम गूंगे नहीं हैं, लेकिन कई बार हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं जिनके बारे में जेम्स में, याकूब में लिखा है कि वो वैसे शब्द हमारे मुंह से नहीं निकलने चाहिए। जिस जुबान से हम प्रभु आपके नाम की स्तुति करते हैं, उसी जुबान से उन लोगों को गाली ना दें जो आपके स्वरूप में बनाए गए हैं। तो इस बात को भी मैं याद करके, इस पाप के लिए जो हम सबके जीवनों में किसी ना किसी लेवल पे पाया जाता है, मैं प्रार्थना करता हूँ। और प्रभु मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए जो आपने दिया, कि हम आपके वचन से सीख सके। आपका वचन सच में हमारे रास्ते के लिए रोशनी है और हमारे पैरों के लिए उजियारा है प्रभु, जो हमें सही रास्ता दिखाता और सही कदम रखने में मदद करता है। प्रभु ये प्रार्थना मैं धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।